कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। जीत के इन नारों और मोदी योगी के जयकारों के बीच सियासत का वो संदेश छिपा है जिसकी गूंज 2024 तक जाती है। जश्न के इस रंग में राजनीति की वो इबारत लिखी है जिसमें अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर नजर आती है। इस जीत और उत्साह के पीछे डबल इंजन की सरकार वाला दम है। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत बीजेपी के लिए 2024 की ओर सबसे मजबूत कदम है। यह वजह है कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के जश्न के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र छेड़ा। 2022 में यूपी की प्रचंड जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने विजयी भाषण के बीच इसी एजेंडे को आगे बढ़ाया। यूपी में सबके साथ सबके विकास से भविष्य की राजनीति का रास्ता दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। पीएम मोदी ने यूपी के नतीजे से 2024 का रास्ता तय करने का संदेश दिया तो फौरन ही बीजेपी नेताओं का बयान आया। यूपी में शानदार जीत के बाद 2024 के चुनाव का रास्ता बेहद आसान बताया। परिवारवाद की राजनीति या जात पात की राजनीति ये बंद हो जाएगा, विकल्प मिलेगा, ईमानदार विकल्प मिलेगा, लोग जाएंगे उस तरफ। ये तो एकदम जो द मॉर्निंग शोज द डे ये दिखाता है कि हाँ 724 में क्या होगा, ये तो स्पष्ट है। इसमें कहीं कोई है नहीं अभी, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, कहीं कोई है नहीं। कोई है बताइए, कोई तो नजर नहीं आता है नरेंद्र मोदी के सामने। जिस तरीके का मेरी पार्टी का ट्रेंड पिछले सालों में है, ये मान कर चलिए 10-5 दिन बाद 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी और 2024 के परिणामों को असेंबली वाइज और असेंबली में भी पॉकेट वाइज असेसमेंट करने के बाद जहां कमी समझ में आई होगी उन कमियों को प्रेसिपिटेट करके और उसके पर काम भाजपा शुरू कर देगी। 2024 का चुनाव 22 के चुनाव से भी अधिक होगा, क्योंकि देश की जनता ने यह तय कर रखा है कि देश में मोदी के अलावा कोई नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के इस भरोसे की वजह सीएम योगी आदित्यनाथ का मजबूत शासन है। साथ ही लोगों के बीच पीएम मोदी का वो प्रभाव है जिसका असर यूपी चुनाव में साफ दिखाई दिया। मजबूत चुनावी रणनीति के तहत पीएम मोदी ने 12 वर्चुअल, 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो करके यूपी की कुल 193 सीटों को कवर किया और पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल की 134 सीटों पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह रही कि कड़ी टक्कर के बीच वाली सीटों पर पीएम मोदी ने खुद प्रचार की कमान संभाली। मिशन यूपी को कामयाब बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने प्रचार युद्ध में उतरते ही चुनाव का एजेंडा तय किया। अपने प्रचार और विरोधियों पर वार से बीजेपी की जीत को एक तरफा कर दिया। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही
सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, न ही मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। अब इसी दम पर बीजेपी नेता 2024 का चुनावी खाका बना रहे हैं और लोकसभा की लड़ाई को आसान बता रहे हैं। 2017 की जीत को बीजेपी 2022 में दोहरा पाएगी, इसको लेकर काफी संशय और सवाल थे। कोरोना की तबाही सामने थी, किसानों का विरोध सामने था, जातिगत संतुलन को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन अब कोई सवाल नहीं रहा। मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनके रहते कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। लखनऊ से मौसमी सिंह, संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।